तो कल हम संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो कल संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हमने आपको पढ़ाया, जिसमें हमने आपको बताया कि भाग 1 का इसकी चर्चा हमने किया था और आर्टिकल हमने बताया था अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने वर्णन किया था और पहली अनुसूची हमने आपको पढ़ाया था। पहली अनुसूची हमने पढ़ाया था और हमने आपको बताया था कि देशी राज्यों के विलय के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने बताया था कि 9 जो ब्रिटिश प्रांत थे और 600 देशी रियासतें थी, जिसमें हमने बताया था कि आपको 58 पाकिस्तान में शामिल हो जाती हैं और 542 रियासतें हमने आपको बताया था कि इन देशी रियासतों में से जो 9 ब्रिटिश प्रांत थे और 600 जो थी देशी रियासतें थीं, जिसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान 58 पाकिस्तान में शामिल हो जाती हैं और बच जाती हैं 542 रियासतें। और हमने बताया कि इंडिया में शामिल होती हैं, लेकिन इस इंडिया में 3 रियासतें ऐसी थी, हमने आपको बताया था, जिसको बताया था कि जम्मू कश्मीर, दूसरा हमने बताया था कि जूनागढ़ और तीसरा हमने बताया था आपको हैदराबाद। आप उस वीडियो में देखे होंगे। और हमने बताया कि जो जम्मू कश्मीर थे, इसको हमने बताया था कि विलय के द्वारा हमने विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हमने इसको शामिल किया था और हस्ताक्षर वहां के शासक आपको बताया था कि हरि सिंह गिरी क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और हमने बताया कि जो जूनागढ़ था वो जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। और हमने हैदराबाद बताया था कि सैन्य कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया था, सैन्य कार्यवाही के द्वारा। लेकिन आपको जम्मू कश्मीर की पूरी चर्चा हमने आपको वीडियो में बना करके अलग से आपको 1 घंटे का वीडियो डाला, आप जाकर के नीचे लिंक पे देख सकते हैं। आज हम यूरोपीय उपनिवेश जब स्वतंत्र हुआ तो कुछ उपनिवेश जो थे बचे हुए थे, आज हम यूरोपीय उपनिवेश के बारे में चर्चा करेंगे। संघ और राज्य क्षेत्र के ही रहेगा, लेकिन हम कुछ यूरोपीय उपनिवेश के भी हमारे राज्य उनके अधीन थे, आज हम उसकी चर्चा करते हैं। तो पहली हेडिंग आपको पढ़ाते हैं, यूरोपीय उपनिवेश का भारत में विलय। यूरोपीय उपनिवेश का भारत में विलय। देखिए, यूरोपीय उपनिवेश में भारत के विलय के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 2 यूरोपीय उपनिवेश थी, 2 यूरोपीय उपनिवेश थे। पहला जो था पुर्तगाल और दूसरा जो था फ्रांस। ये 2 थे और दोनों के अधीन कुछ राज्य थे। पुर्तगाल में आपको बता दे दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। दमन, दीव और गोवा ये पुर्तगालियों के अधीन थे। पहले हम यहीं पर चर्चा कर लेते, फिर आपको फ्रांस के बारे में बताते उसके अंतर्गत कितनी थी। तो यूरोपीय उपनिवेश में भारत का जो विलय की बात करें, हमने कहा कि दो यूरोपीय उपनिवेश थे। एक तो था आपका पुर्तगाल, दूसरा जो था फ्रांस। पुर्तगाल के अंदर जो थे दादर नगर हवेली क्षेत्र, दमन पे कब्जा था, दीव पे कब्जा था और गोवा पे कब्जा था। देखिए क्या हुआ,
पुर्तगाल उपनिवेश जो थे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जो पुर्तगाल के उपनिवेश थे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने क्या कर दिया, ये अपने राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक मानते थे। पुर्तगाल क्या करते थे, इन क्षेत्रों को जो होता था राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक मानते थे, राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक मानते थे, इसलिए इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कहते थे दादर नगर हवेली दमन दीव गोवा वो क्या करें, राष्ट्रीय सम्मान के अपने प्रतीक मानते थे, इसलिए इसे छोड़ने के लिए तैयार करते। पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, अपने संविधान को संशोधन कर दिया, और संशोधन करके क्या कर दिया, संविधान के संशोधन कर दिया, और संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया, इन राज्यों का क्या अपने राज्यों में शामिल कर, राज्यों का दर्जा दे दिया, जिसे राज्यों के में मिला दिया, अर्थात राज्यों का दर्जा दे दिया, जिसे उन्होंने कहा इसे संवैधानिक तंत्र विकसित हो जाएगा। कहने का मतलब हो जाता है इन्हें वैधानिक नियंत्रण हो जाए। क्या हो जाए, वैधानिक नियंत्रण हो जाए। देखिए हमने आपसे कहा कि पुर्तगाल दादर नगर हवेली दमन दीव गोवा और पर कब्जा किए थे, जिसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इन्हें अपना राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक मानते थे, इसलिए पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, अपने संविधान को संशोधन करके राज्य का दर्जा दे दिया और राज्यों में शामिल कर दिया था, राज्यों का दर्जा दे दिया, जिसपे इस पे क्या करे, वैधानिक नियंत्रण की पकड़ मजबूत हो सके। लेकिन हुई का जनता, देखिए 1951 में इन्हें शामिल किया गया था। 1951 में जो होता है, इससे जो होता संविधान संशोधन के द्वारा नियंत्रण देने की कोशिश किए थे। लेकिन क्या हुआ आगे, जनता में आक्रोश हो गया। देखेंगे आप, ये जनता को स्वीकार नहीं किया, जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। पुर्तगाल का शासक जो शासन था जनता को स्वीकार नहीं हुआ, वहां की जनता को क्या हुआ, स्वीकार नहीं था कि वहां पर शासन पुर्तगाली करे, यह जनता को स्वीकार नहीं था। हुआ क्या, जुलाई 1954 में जो होता है, जुलाई 1954 में दमन द्वीप पर अर्थात दादर नगर हवेली पर जन आक्रोश भड़क उठा। दादर नगर हवेली पर जनता का जो होता है आक्रोश भड़क उठा। जनता का आक्रोश जो होता है भड़क उठा, क्योंकि उन्हें पुर्तगालियों का शासन अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, दादर नगर 1954 में क्या हुआ, दादर नगर हवेली की जनता में जो होता आक्रोश भड़क उठा और कहा कि ये शासन हम नहीं यहां पर चलने देंगे पुर्तगालियों का। जिससे क्या हुआ, अब क्या हुआ, पुर्तगाली ने क्या कर दिया, दमन से जो होता है अपनी सेना जो होता है, दमन से क्या किया, अपनी सेना को जो होता है पुर्तगाल भेजने की कोशिश किया। लेकिन आपको बता दें, जब जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा था तो पुर्तगाली शासन उखड़ने के कगार पे था, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, दमन से सेना मंगाने का कार्य किया, अर्थात दमन से सेना भेजने के लिए पुर्तगाल पे दादर नगर हवेली। लेकिन हुआ क्या, बीच में जो होता भारतीय क्षेत्र पड़ता है, भारतीय क्षेत्र बीच में पड़ा, और जब भारतीय क्षेत्र बीच में पड़ा तो भारत के सैनिकों ने क्या कर दिया, रोक दिया, आगे नहीं जा, क्योंकि जाओगे कैसे भाई, सैन्य हमारी सेना ने, भारतीय सेना ने कहा कि भारत के क्षेत्र से होकर नहीं जाना है आपको। अब क्या कर दिया, अब पुर्तगाली हैरान कि बीच में भारतीय सेना जाने नहीं दे रही है, और वहां पर जनता का आक्रोश क्या हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, पुर्तगाली ने जब देखा कि भारतीय सेनाएं वहां नहीं जाने दे रही हैं, उन्होंने क्या किया, पुर्तगाली ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को क्या कर दिया, दरवाजा खटखटाया। उन्होंने क्या किया, तो पुर्तगाली कहां भेजे, दादर नगर हवेली पर,
कहां की सेना? दमन के बीच में जो पड़ा कौन? भारतीय क्षेत्र थे। अब भारतीय क्षेत्र होने के नाते यहां के सैन्य ने क्या कर दिया? इनको क्या कर दिया? रोक दिया। अब पुर्तगाली क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। उन्होंने क्या कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सहारा लिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी अदालत ने 1960 में क्या कर दिया? अदालत ने 1960 में इस मांग को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। इस मांग को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी की सेना किसी से क्षेत्र में होकर नहीं जा सकती, बिना समझौते की, बिना संधि के एक क्षेत्र में उस क्षेत्र से होकर नहीं गुजरा जा सकता। इस निर्णय से क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय 1960 में इस मांग को क्या कर दिया? बाद से उन्होंने खारिज कर दिया। और 1961 में जो था संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या कर लिया? दादर नगर हवेली को जो होता है शामिल कर लिया। शासन खत्म और 1961 में जो होता है संविधान संशोधन करके दादर नगर हवेली को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया और इसे क्या कर दिया? हमने संघ शासित क्षेत्र का क्या कर दिया? दर्जा दे दिया। संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दे दिया। तो कब शामिल हुआ? 1961 में दादर नगर हवेली को क्या कर दिया? शामिल कर लिया गया और इसे संघ शासित क्षेत्र का क्या कर दिया गया? दर्जा दे दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, बचे अब दमन दीव को हमने शामिल कर लिया। अब कौन बचा? दादर नगर हवेली को शामिल करने के बाद बचे कौन? गोवा, दमन और दीव, तीन राज्य बने। गोवा, दमन और दीव, इन तीन क्षेत्र जो बचे, जिन्हें शामिल करना भारत के लिए जटिल समस्या थी। जटिल समस्या थी कि इन्हें कैसे शामिल किया जाए। दादर नगर हवेली के तो शामिल कर लिया, लेकिन इन क्षेत्रों को जो होता शामिल करना भारत के लिए एक जटिल समस्या बनी थी। 15 अगस्त 1955 को एक घटना घटी। 15 अगस्त को 1955 में घटना में क्या हुआ? 5000 लगभग कहा जाता है कि 5000 जो थे अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुर्तगाल के खिलाफ, पुर्तगाल शासन के खिलाफ जो होता है उन्होंने जुलूस निकाला। पुर्तगाल के खिलाफ जो होता है जुलूस निकाला, खिलाफ जो होता है जुलूस निकाला। हुआ क्या? हमने कहा कि गोवा, दमन दीव की एक जटिल समस्या थी, लेकिन घटना ऐसी हुई कि 15 अगस्त 1955 में हुआ क्या घटना कि 5000 जो थे अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने क्या कर दिया? पुर्तगाल के खिलाफ जो होता है जुलूस क्या किया? निकाला। लेकिन क्या हुआ? पुर्तगाल के अधिकारी ने क्या कर दिए? जो पुर्तगाल के अधिकारी थे इन पर गोली चला दी। गोली चलाई और बताया जाता है कि 22 लोगों की जो होती है मृत्यु हो जाती है। 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसी समय एक घटना और, 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है और क्या करता? दिसंबर 1960 में यूएन में क्या किया? दावा किया जाता है, देखेंगे आप। 22 व्यक्ति दिसंबर 1960 में जब गोली दमन किया गया तो 1960 में यूएन का दावा आया था। यूएन ने कहा, यूएन के महासभा ने कहा कि समुद्र के उस पार, समुद्र के पार पुर्तगाल का इलाका नहीं माना जा सकता। पुर्तगालियों का इलाका नहीं, सिर्फ प्रांत नहीं, पुर्तगाली का प्रांत नहीं है।
पुर्तगालियों का प्रांत नहीं है। यह दिसंबर 1960 में यूएन महासभा ने कहा कि समुद्र के पार जो था पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं है, अर्थात उन्होंने क्या कर दिया। लेकिन उसी समय जो होता है एक और समस्या 1961 में जो होता है, 60 में यह कहा जाता कि समुद्र पार पुर्तगालियों का प्रांत कहां से हुआ, यूएन ने कहा उस पार इलाके का पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं, अर्थात वहां का शासन नहीं। लेकिन 1961 में एक घटना और आपको बता दे रहे हैं, अंगोला में भी प्रदर्शन हो रहा था, पुर्तगालियों के खिलाफ ही हो रहा था। पुर्तगाली के खिलाफ अंगोला पड़ता है अफ्रीका में, तो पुर्तगालियों के खिलाफ ही वहां पर भी हो रहा था, आंदोलन चल रहा था। और अंगोला के जो अफ्रीका के नेता चाहे, अफ्रीका के नेता ने क्या किया, एक घटना चली, अफ्रीका के नेता ने नेहरू से क्या कर दिया, सैन्य कार्यवाही की डिमांड मांग की, और जनता भी उधर मांग चल रही थी। और नेहरू जी ने क्या कर दिया, भारतीय जनता में यह भावना, अंगोला जब प्रदर्शन दौड़ा, अंगोला पे जब प्रदर्शन हो रहे थे तो उस समय जो होता भारतीय जनता की भावनाएं भी भड़क उठी थी। और तब तक अफ्रीकी नेता ने नेहरू से कहे कि इन पर जो होता पुर्तगालियों पर सैन्य कार्यवाही किया जाए। अब हुआ क्या, निवेदन किया, जिससे निवेदन करें इसलिए करना चाहते थे कि ये नेता अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका भी क्या करे, शोषण मुक्त हो चुके। अगर भारत नेहरू अगर सैन्य कार्रवाई करते हैं, अफ्रीका के नेता ने सोचे कि अगर नेहरू जी सैन्य कार्रवाई करते हैं तो हो सकता है अफ्रीका क्या करे, शोषण से क्या करे, मुक्ति मिल जाए। शोषण से क्या करना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे। ये भी एक घटना थी। हुआ क्या, अब इस पे अफ्रीकी नेता ने नेहरू पर कार्रवाई करने की किया, और अमेरिका क्या करना चाहता था, इसमें अमेरिका का क्या बात थी, अमेरिका चाहता था कि बातचीत से समस्या हल हो जाए, समस्या का समाधान निकल जाए। लेकिन ये समस्या क्या होगी, इसकी जो होती बातचीत की समस्या भी क्या हुई, विफल हो गई। अब हमने क्या किया, 18 दिसंबर 1961 को जो होता है घटना होती, 18 दिसंबर 1961 के 61 को तो भारतीय सेना ने पुर्तगालियों पर क्या कर दिया, प्रविष्ट कर दिया। 1961 में जो होता है भारतीय सेनाओं ने पुर्तगालियों पर क्या, पुर्तगाल पे जो होता है प्रविष्ट कर गए, उसके क्षेत्र पर क्या हुआ, प्रविष्ट कर दिया। और फिर इसके बाद जो था 1961 में जब पुर्तगालियों पर प्रविष्ट हो गया तो क्या हुआ, फ्रांस ने इन क्षेत्रों के विलय पर जो होता है प्रविष्ट होने के बाद जो होता है इस क्षेत्र में जो होता है इसे शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अब हुआ क्या, दूसरी घटना आप देखेंगे, पुर्तगाल जो थे यूएन में जो होता है ले गए इस बात को। लेकिन पुर्तगाल किया क्या, जब प्रविष्ट किया तो इस बात को क्या किया, पुर्तगालियों ने यूएन में ले गए। देखिए यूएन में कैसे ले जाते, थोड़ी सी यहां पर देखेंगे। अब पुर्तगाल में जो होती 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सैन्य जो होता, भारतीय सेना ने प्रविष्ट किया, तो पुर्तगाल ने इस बात को जो होता यूएन में उठाया। यूएन में क्या किया, इस बात को उठाया। यूएन ने क्या किया, उसे आदेश प्रस्तुत किया, भारतीय सेना को बुलाने का जो होता आदेश प्रस्तुत किया, भारतीय सेना को वापस बुलाने का जो होता आदेश प्राप्त किया। और तब तक क्या करता है, रूस आकर के इस पे वीटो लगा देता है। और जब वीटो लगा देता है तो पुर्तगाली भी क्या हो जाते हैं, वीटो पावर जो था, सोवियत संघ जो था वीटो पावर लगा देता है, जिससे हो जाता सेना बुलाने के बाद क्या, यूएन पे बात क्या हो जाती, खारिज हो जाती है। अब जब वीटो लगा दिया रूस ने, उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। जब सोवियत संघ जो होता है जब वीटो पावर का प्रयोग करता है तो बात आदेश पे क्या हो जाता है, वहां पर खारिज हो जाता है।
अब क्या हुआ, एक दिन के बाद 19 दिसंबर 1961 को जो होता है, देखिए 18 दिसंबर की बात हुआ, 19 दिसंबर को क्या करता है, 19 दिसंबर को 1961 को क्या कर देता है, पुर्तगाल ने क्या किया, पुर्तगाल भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। किसको? एक दिन के बाद जो होता है, जब वीटो पावर लगा देता है सोवियत संघ, तो क्या करता है, 18 दिसंबर 1900 प्रविष्ट करता है। एक दिन के बाद जो होता है 19 दिसंबर 1961 को जो होता है, पुर्तगाल भारत के सामने क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। इस तरह से जो होता है, हमने क्या कर दिया, इसे शामिल कर लिया। लेकिन शुरू में हमने क्या किया, गोवा, दमन और दीव को जो होता है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया था। गोवा, दमन और दीव को जो था हमने केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया। बाद में जो होता गोवा को जो होता 1987 में जो होता है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब किसी तरह से पुर्तगालियों का पूरा भारत में क्या हुआ, शामिल हुआ। हमने बताया कि दो उपनिवेश थे, एक पुर्तगाली, दूसरा फ्रांस। अब हम चलते हैं फ्रांस के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, फ्रांस के बारे में आपको चर्चा करते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेश का विलय कैसे हुआ। फ्रांसीसी उपनिवेश का विलय, कुछ क्षेत्र फ्रांसीसी उपनिवेश के विलय तो हमने तुरंत कर लिया था। जैसे अगर कुछ क्षेत्र हमने इसमें क्या कर दिया, तुरंत शामिल कर लिए थे। जैसे आपको बता दें, मछलीपट्टनम, मुंबई, सूरत, मद्रास, कोझिकोड, उड़ीसा, ये जो थे फ्रांसीसी उपनिवेश थे। फ्रांसीसी उपनिवेश का विलय था, इसको हमने कर दिया अक्टूबर 1947 को। ये सभी क्षेत्र जो होते हैं, अक्टूबर 1947 को जो होता है, अक्टूबर 1947 को जो होता है प्राप्त हो चुके थे। हमने क्या किया, इसे अक्टूबर 1947 को हमने इसे प्राप्त कर लिया। लेकिन फ्रांसीसी क्षेत्र में जो होते कुछ ऐसे अभिराज्य थे जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, कैसे उनको शामिल करने में संघर्ष हमें करना पड़ा था। ये तो हमने अक्टूबर 1947 में ही हमें प्राप्त हो गए थे। लेकिन कुछ अभी भी क्षेत्र उसके अधीन थे, जो संविधान लागू होने के बाद ही प्राप्त हुए थे, अभी भी नियंत्रण में थे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पुदुचेरी पर अभी भी जो होता है फ्रांसीसी का जो था राज्य था। कराईकल, यमन, पुदुचेरी, कराईकल, यमन नहीं, एनम लिख सकते हैं, माहे, चंद्रनगर इत्यादि पे जो था फ्रांसीसी का नियंत्रण था। अर्थात फ्रांस का क्या था, अभी यहां पर नियंत्रण था। और फ्रांस इसे छोड़ना भी नहीं चाहते थे, और उन्होंने क्या कर दिया, जो फ्रांस का नियंत्रण था इसे जो होता फ्रांस इसे छोड़ना भी नहीं चाहते थे। फ्रांस इन क्षेत्रों को क्या कहते थे कि जनमत संग्रह कराना चाहते थे। फ्रांस के कहना था कि इनको जो होता है अगर शामिल करना है तो यहां पर जनमत संग्रह के द्वारा शामिल कराना। तो चलो भाई, हमने जनमत संग्रह भारत में क्या है, जनमत संग्रह कराया।
तो सबसे पहला जो जनमत संग्रह हुआ है आपका, पहला जनमत संग्रह जो कराया गया वो चंद्रनगर में कराया गया। देखेंगे पहला जनमत संग्रह जो हुआ था वो चंद्रनगर में हुआ था और कुल मिला के कुल 7,577 वोट मिला। 7,577 मत इसमें पड़े। देखिएगा पहला इन क्षेत्रों पर जो होता है जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया जाना था, जिसमें से आपको बता दे रहे हैं कि चंद्रनगर पर जो होता 7,577 मत पड़े। और इसमें हुआ क्या, भारत और जो होता है फ्रांस, फ्रांस में कुल टोटल जो होते हैं 114 मत मिले केवल। देखिए फ्रांस को जो होता है 114 मत मिलते हैं और भारत को जो मिलता है 7,643 मत प्राप्त होते हैं। अब क्या हुआ, अब इस बात को झटका लगा फ्रांस को कि जनमत संग्रह के द्वारा वहां की जनता उसे नहीं चाहती थी और कुल टोटल जो 7,577 मत मिलते हैं, फ्रांस को सिर्फ 114 मत प्राप्त होता है और भारत जो होता है 7,643। फ्रांस बेचारा हैरान, अब भाग के जाए कहां। वो परिणाम स्वरूप हुआ क्या, 14 अगस्त 1949 को जो होता है हमने जो होता है चंद्रनगर को भारत में मिला लिया। 14 अगस्त 1949 को जो होता है हमने चंद्रनगर को भारत में क्या कर लिया, विलय कर लिया। अब हो सकता था फ्रांस के मन में जनमत संग्रह की बात ना उठे। हुआ क्या, 20 अक्टूबर 1949 की बात। 20 अक्टूबर 1955 को जो होता हमने चंद्रनगर को जो होता है 20 अक्टूबर, आप ये थोड़ी सी समझ लीजिए कि 20 अक्टूबर जो होता 1955 को जो होता है जो चंद्रनगर होता है पश्चिमी बंगाल में हम विलय कर देते हैं, पश्चिमी बंगाल में मिला देते हैं। ठीक है, 20 अक्टूबर 1955 को जो था चंद्रनगर को पश्चिमी बंगाल में मिला दिया जाता है। अब फिर क्या हुआ, फ्रांस के अधिकारी, चंद्रनगर तो किसी तरह से खत्म हुआ। चलिए चंद्रनगर के बाद क्या हुआ, जो फ्रांसीसी सैनिक थे वो दमन पे क्या करने लगे, अधिकारी दमन करना शुरू कर दिए। यहां की जनता को क्या करना शुरू कर दिए, दमन करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर जनमत संग्रह शुरू करेंगे, दमन करेंगे, हो सकता है जनता का बदल जाए भाई मूड, हो सका फ्रांस की तरफ भाग जाए। कहने का मतलब जोर जबरदस्ती करना इन लोगों पर क्या कहिए शुरू कर दिया। जब दमन करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, जनता में क्या हो गया, आक्रोश फैल गया। भाई दमन करेंगे तो जनता में क्या हो गया, आक्रोश फैल गया। क्या हुआ, जब फ्रांसीसी अधिकारियों ने दमन करना शुरू कर दिए, जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिए, जनता में जो होता है क्या हो गया, आक्रोश फैल गया। 1954 में जो होता है यमन और माहे 1954 में इन दो क्षेत्रों पे जो होता है ऐसा क्या, भारत के समर्थकों ने जो भारत के समर्थक थे वो फ्रांस के जो होते हैं दमन करना, जो फ्रांस से 1954 में जो प्रशासन पर क्या होते, फ्रांस जो होते हैं यहां फ्रांसीसी पर जो होते भारत के समर्थकों ने इस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। हमने कहा क्या, यमन और माहे, जब फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में जनमत संग्रह कराया तो हार गए। फिर उन्होंने क्या कर दिया, जनता पर दमन करना शुरू कर दिया, अर्थात जनता पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तो 1954 में यमन और माहे में जो होता है भारत के समर्थकों ने क्या कर दिया, वहां के शासक पर क्या कर लिया, शासन पर कब्जा कर लिया। और फिर क्या कर दिया, आज जब कब्जा कर लिया यहां भारत के समर्थकों ने, तो हमने भी क्या कर दिया, 1954 में जो होता है इसको जो होता है हमने कब्जा कर लिया, तो हम अपने क्षेत्र में क्या कर लिए, इसे विलय कर लिए। अब बच गया कराईकल और पुदुचेरी, दो क्षेत्रों की बात करते हैं।
देखिए आपको बता दें 1954 में कराईकल में जनमत संग्रह हुआ। हमने फिर जब ये फ्रांस नहीं माने तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, 1954 में क्या कर दिया, फिर उन्होंने जनमत संग्रह कराया। सोचा कि उन्होंने क्या कर दे, हो सकता है कि दमन हमने किए हैं, कब्जा किए हैं, हो सकता है कराईकल वाला क्षेत्र हमारे हिस्से में आ जाए। 1954 में क्या हुआ, जब जनमत संग्रह कराया तो फिर जो होता है भारत के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े, अर्थात भारत क्या भारत के पक्ष में इसका ज्यादा से ज्यादा जो होता परिणाम किसके पक्ष में रहा, भारत के पक्ष में। और फिर जो होता फ्रांसीसी हैरान हो गए, उन्होंने क्या कर दिया, कराईकल को भी गंवा दिया। चलिए 1956 जो था, फिर 56 में क्या हुआ, 1956 में 54 के बाद जब ये कराईकल को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में परिणाम जो था भारत के पक्ष में रहा, तो फ्रांस की जनता अर्थात वहाँ का शासक अब सोचने पे मजबूर हो गया। उन्होंने कहा कि कराईकल को भी हमने क्या कर दिया, गंवा दिया। उन्होंने इससे अच्छा कहा कि 1956 में जो होता है भारत और फ्रांस में क्या हो गया, संधि हो गई। दोनों में क्या हुआ, संधि का हो गई, अर्थात भारत और फ्रांस में जो होता है जब संधि हो गई, संधि होने के बाद जो होता है अब पूरा का क्षेत्र जो होता है भारत में क्या होगा, शामिल हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है भारत में जो होता है क्षेत्र जो होते हैं शामिल कर दिए जाते हैं। अब देखिए, लेकिन आपको कुछ क्षेत्र और हैं, ये फ्रांसीसी क्षेत्र का आप जान गए विलय। हम दो क्षेत्र को इसी वीडियो में चर्चा करना चाहते हैं। एक क्षेत्र आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहीं पर देख लीजिए आप, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप जो होता है समूह का विलय जो होता है, इस पर जो होते भारत की तरफ से राजेंद्र चोल फर्स्ट ने जो होता है इस पर विजय प्राप्त किया था। राजेंद्र चोल जो थे फर्स्ट जो विजय प्राप्त किया था, जिससे होता अंडमान निकोबार में थोड़ी मोड़ी संस्कृतियां भारत की मिलती है, लेकिन सीमित मात्रा में यहां पर जो होती है भारत की संस्कृतियां मिलती है। लेकिन 1755 में जो होता है, 1755 में डेनमार्क इस पे कब्जा कर लेता है। 55 में डेनमार्क का कब्जा हो जाता है। अब कब्जा होने के बाद क्या होता है, डेनमार्क जो होता है उन्होंने क्या कर दिया, 1868 में जो होता है ब्रिटेन को बेच देता है। 1868 में ब्रिटेन को क्या कर देता है, बेच देता है। और ब्रिटेन करते क्या थे, यहां के जो अधिकारी होते थे, भारतीय स्वतंत्रता जो भारतीय स्वाधीनता सेनानी होते थे, सेनानी होते थे, इन सेनानियों को क्या करते थे, ब्रिटेन के जो शासक अधिकारी होते थे ये क्या करते थे, इन सेनानियों को पकड़ करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेकुलर जेल जिसे कहा जाता था, सेकुलर जेल के रूप में प्रयोग करते थे। सेकुलर जेल के रूप में इन्हें जो होता था भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ करके क्या करते थे, अंडमान निकोबार भेज देते थे, जिन्हें कहा जाता था सेकुलर जेल। अर्थात कहा जा सकता है सेकुलर जेल का मतलब काला पानी के नाम आप सुने होंगे, काला पानी कहा जाता था। तो काला पानी भेजा जाता तो पकड़ करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या करते थे, ये भेज देते थे, जिसे काला पानी कहा जाता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में एक घटना घटती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सहायता से, जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज ने, आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो होता है कुछ दिनों तक राज किया। लेकिन जीव ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, फिर जो होता है ब्रिटेन पे क्या हो जाता है, इस पे कब्जा कर लेता है।
अर्थात कहें द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर तो कब्जा किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन पुनः इस पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, अर्थात इस पर नियंत्रण कर लेता है अक्टूबर 1945 में। अक्टूबर 1945 में फिर जो होता है क्या, ब्रिटेन का उपनिवेश हो जाता है। अब देखेंगे 26 जनवरी 1950 को जो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो था हम विशेष राज्य का जो था एक दर्जा के रूप में इसे हम शामिल कर लेते हैं। एक राज्य और बचता है लक्षद्वीप। बेचारा लक्षद्वीप के बारे में बताएं। आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में सरदार पटेल जी का एक निर्णय था कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र जो होते हैं पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे और हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र जो होंगे भारत में शामिल हो जाएंगे। और लक्षद्वीप जो था ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र था, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र था। और जब मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र था, लेकिन 15 अगस्त 1947 से कई दिनों के बाद जो होता भारत की स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन कई दिनों के बाद जो होता इस पर कोई नज़र नहीं पड़ी लक्षद्वीप पे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अचानक नज़र पड़ती। सरदार पटेल जी सोचते हैं कि लक्षद्वीप में मुस्लिम बहुमूल्य जनसंख्या है और वो क्या करेंगे, ये पाकिस्तान इस पर क्या करेगा, कहीं पाकिस्तान में ये शामिल ना हो जाए। उन्होंने क्या कर दिया, भारतीय नौसेना को, पटेल जी ने क्या कर दिया, भारतीय नौसेना को तुरंत ऑर्डर दिया। और भारतीय नौसेना को जो होता तुरंत ऑर्डर दे करके कहते लक्षद्वीप पर जाकर के झंडा। अब भारतीय सेना ने क्या कर दिया, और लक्षद्वीप पर भी पहुंच करके अपना ध्वज को क्या कर दिया, फहरा दिया। लेकिन एक घटना हुई कि ध्वज फहराया तो, लेकिन कुछ घंटे के बाद उन्होंने क्या कर दिया, देखे कि पाकिस्तान की भी सैनिक नौसेना जहाज वहां पहुंच चुकी थी कुछ ही घंटे के बाद। और पाकिस्तान ने क्या कर दिया, जब देखा कि लक्षद्वीप पर भारत का झंडा फहर रहा है, उन्होंने क्या कर दिया, वहीं से क्या कर दिया, वापस आ गए। अर्थात बिना युद्ध किए ही क्या किए, बिना संघर्ष किए हैं वो क्या करें, वापस आ गए। इस तरह से जो होता है लक्षद्वीप को हम शामिल कर देंगे। हम आपको अगली वीडियो जो होता है पूर्वोत्तर राज्यों को कैसे किस में शामिल किया गया, पश्चिमी बंगाल महाराष्ट्र को कैसे, गुजरात और महाराष्ट्र को कैसे अलग कर दिया, इस वीडियो में हम आपको एक पाई चार्ट के माध्यम से क्या करेंगे, 10 मिनट का वीडियो इस वीडियो के बाद आपको दे देंगे। बस ये वीडियो